सनातन धर्म के हिंदुत्व के पुरोधा महंत फूलेश्वर उर्फ ओम बिल्ला गिर्ज एवं गोविंद गोप कटक हिंदूवादी नेता दोनों महान आत्माओं की स्मृति में न्यू शाहगंज कॉलोनी में वृक्षारोपण गिर्ज परिवार अर्जुन सिंह गिर्ज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में किया। दोनों महान आत्माओं की स्मृति 20 पौधे टी गार्ड सहित लगाए गए स्मृति चिन्ह के रूप में वृक्षारोपण कर गोपाल सिंह चाहर हिंदू जागरण मंच भूमि संरक्षण द्वारा बताया गया कि दोनों एक बहुत महान आत्मा थी। भाई बिल्ला गिर्ज के द्वारा कई आश्रम कई मंदिर की स्थापना की गई। दोनों सनातन धर्म के ऊर्जा के जनक थे। उनके द्वारा अनेकों धार्मिक सामाजिक कार्य किए गए हैं और साथ ही सदैव हिंदुत्व को मजबूत किया। कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी के दौरान यह दोनों महान आत्मा हमारे बीच से चली गई। मैं संकल्प लेता हूं कि उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दूंगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित गोपाल सिंह चाहर, अर्जुन गिर्ज, अनिल पचौरी, अजीम भारतीय, करण सिंह गिर्ज, संतोष कुमार, धर्मेंद्र सिंह, गुड्डू सिंह, साध्वी सुनीता गिर्ज, मनोज शर्मा, जीतू गिर्ज आदि संख्या में लोग उपस्थित रहे। परिचय दे दे। मेरा नाम अर्जुन गिर्ज है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का महानगर अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, आज किस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा है वृक्षारोपण का? आज हमने वृक्षारोपण न्यू शाहगंज कॉलोनी के अंदर रखा गया है और यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य बना हुआ था और यहाँ पर स्वच्छता का हमने ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण रखा गया। और फूलेश्वर जी हमारे पूजनीय पिताजी हैं, उनकी याद में यहाँ पर स्मृति में आज हमने वृक्षों को लगाया है। गोविंद गोप जी हैं, वो कोरोना काल के अंदर एक्सपायर, दोनों एक पूजनीय आत्माएं हमारी जो हमारे को बीच में छोड़ कर चली गई और आज उनका बहुत हमें खेद है। उनकी याद में हमने दोनों की में, गोविंद गोप जी की में और फूलेश्वर गिर्ज जी की में हमने याद में यहाँ पर वृक्षारोपण लगाए गए हैं। और यहाँ की जो गंदगी जो बरसों से पड़ी हुई थी, इसको सुधारने का हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देश के अंदर आज जो वृक्ष कट चुके हैं, पूरे देश के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी आई देखते हुए कि वृक्ष हमारे कटते जा रहे हैं और लोग यहाँ पर बिल्डिंगों में बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। तो हमें विशेष करके हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो दिन भर में लेते हैं पेड़ और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन हमें मिल पाता है। तो जब देश के अंदर आपत्ति आई कोरोना वायरस जैसी और यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ वृक्ष लगाने के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एक व्यक्ति पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए। जब वृक्ष लगाएगा तो ऑक्सीजन हमारे देश में भरपूर मात्रा में मिलेगी, ना कि सिलेंडरों से ऑक्सीजन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पिता जैसे ऐसे लाखों लोग थे जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक्सपायर हो गए। तो मैं इसकी की स्मृति में मैं ये ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए मैं वृक्षों को लगवा रहा हूँ और लगाता रहूँगा, ये मेरा प्रयास है। और साथ में हमारे भूमि संरक्षण के ब्रज प्रांत के हमारे गोपाल सिंह चाहर जी, हमारे बड़े भाई, वो आज हमारे साथ में थे। आज उनके साथ हमने आज वृक्षों को लगवाया है। और सभी हमारे साथ में हमारे संतोष जी हैं, दिनेश जी हैं, हमारे गुड्डू भाई साहब हैं। ऐसे हमारे साथी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर वृक्ष लगाने का कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। भाई गोपाल चाहर, हिंदू जागरण मंच भूमि संरक्षण का प्रांत प्रमुख हूँ। आज हमारे आदरणीय भाई साहब फूलेश्वर सिंह जी गिर्ज साहब, उनके सम्मान में, स्मृति में और हमारे हिंदुत्व के महापुरोधा 1980 से लेकर 2020 तक हिंदुत्व का आगरा की भूमि पर परचम फहराने वाले भाई गोविंद गोप जी, इन दोनों एक अच्छी आत्माओं के लिए, एक संत आत्माओं के लिए हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। और आज शाहगंज कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 10 से लेकर 18 के बीच में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और इसमें हम संकल्प भी लेते हैं कि इन वृक्षों को हर कीमत पे हम सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, ताकि हम उनको सम्मान दे सकें, गोप जी को दे सकें, गिरीश भाई साहब को दे सकें। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है कोरोना वायरस से। इस कोरोना वायरस ने एक चीज़ सिखा दी है कि जीवन का मूल्य अमूल्य है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न करें और कराएं और कम से कम एक व्यक्ति 5-5 वृक्ष लगाए। और इसके साथ मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूं आगरा के सांसद जी
हमारे क्षेत्र के सम्मानीय रूप से विधायक जी और क्षेत्र के नगर निगम के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो और साहब शहर के मेयर, ये सभी लोग मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करें कि शहर के अंदर से आतंक समाप्त हो बंदरों का। जब तक बंदरों का आतंक रहता है, बंदर सारे पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, सारे पेड़ों को खा जाते हैं। तो इन आतताई बंदरों के कारण हम ये हमारा कार्यक्रम पूर्ण रूप से एक मतलब रुकता है और इसके लिए हम चाहते हैं कि आगरा प्रशासन इंतजाम करे और फिर आगरा शहर को हम गारंटी के संग में एक मतलब शिमला के रूप में तैयार कर देंगे। ये हमारा संकल्प है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।